स्टूडेंट्स, आज हम 10th मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 8.1 का 11th सम सॉल्व करेंगे। इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य हैं या असत्य, कारण सहित उत्तर की पुष्टि कीजिए। इसमें हमें राइट या रॉन्ग क्या है वो बताना है। क्या लिखा हुआ है इसमें कि फर्स्ट जो इसका पार्ट है, द वैल्यू ऑफ 10a इज ऑलवेज लेस देन 1, कि 10a का मान सदैव 1 से कम होता है। हमें यह बताना है कि क्या 10 का मान, अब हम जब 10 लेते हैं तो हमने ये जो ट्रिग्नोमेट्री है, त्रिकोणमिति है, ये हमेशा क्या होती है, राइट एंगल ट्रायंगल पर यानी कि समकोण त्रिभुज पर ही लागू होती है। तो इसमें 10a क्या हो गया, इस ट्रायंगल में 10a जो हो गया। अब 10a का मान उन्होंने क्या कहा है कि हमेशा क्या 1 से कम होता है या लेस देन 1 होता है। तो आप बताइए कि लेस देन 1 होता है या नहीं होता। आपने 9th में भी 12.2 में काफ़ी हमने सवाल किए थे, जिसमें जो 10a है, जो इसकी सम्मुख भुजा यानी कि अपोजिट साइड है, वो कितनी है, ये वाली है। और इसकी संलग्न साइड यानी एडजेंट साइड जिस पर थीटा बना हुआ है वो यह है। तो यह बेस हो जाता है जो परपेंडिकुलर और ये कर्ण यानी कि हाइपोटेनस। अब जो लंब और आधार हैं, इनमें से क्या जो हो सकता है कि ये जो है ये 10a की वैल्यू हमेशा -1 हो यानी कि 1 से कम हो। तो ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि 10 का मान अभी भी हमने जो क्वेश्चन पढ़े हैं उनमें क्वेश्चन आप 4 देखिए, कौन सा 8.1 का। क्वेश्चन 4 में क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन 4 में जो वैल्यू दी है P/V, वो क्या दी है 15/8, यानी कि उसमें कॉट की वैल्यू दी है जे, तो कॉट का उल्टा 10 होता है। तो 10 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये कॉट की वैल्यू दी थी उन्होंने 8/15, तो 10 की वैल्यू कितनी हो गई थी 15/8। यदि इस हिसाब से देखते हैं तो जो 10 की वैल्यू जो 15/8 है वो कितनी हो जाएगी 1.9 के समथिंग। तो ऐसा नहीं है कि ये हमेशा कमी हो, ये भी गलत है। दूसरा क्वेश्चन इसमें क्या दिया था, क्वेश्चन नंबर 8 दिया था, उसमें वैल्यू क्या थी, ये 3 दी थी और ये 4 दी थी। यहाँ पर जरूर ये 3/4 है, तो ये कितनी हो गई 0.7, ये 1 से कम हो गई। इसके बाद में जो 10 सम दिया था उसमें वैल्यू कितनी थी 12/5 यानी 2.4। तो अलग अलग भुजाओं के कारण, भुजाएं होने पर इसकी वैल्यू भी क्या हो गई, इसकी वैल्यू भी डिफरेंट हो गई, इसलिए यह क्या है, यह सत्य नहीं है, यह सही नहीं है, क्योंकि अलग अलग इसकी वैल्यू होंगी तो इसका जो मान है वो भी अलग अलग हो जाएगा। इसलिए ये सवाल क्या हो गया फॉल्स यानी कि असत्य। इसमें आपको सत्य असत्य फॉल्स या ट्रू बताना है और बताने के बाद में इसको जस्टिफाई करना है। तो इसमें अलग अलग वैल्यू होती हैं, इसलिए इसकी वैल्यू भी अलग अलग हो सकती हैं। ये फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकेंड पार्ट है सेक a = 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल a। कोण a के किसी मान के लिए सेक a = 12/5 हो सकता है। अब सेक a है, सेक a हम किस तरह से लेंगे इसको, सेक a = क्या हो गया लाल बटे कक्का या पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो जे साइन का हो गया, जे कॉस का हो गया, जे टेन का। अब जे पलट जाता है तो साइन का उल्टा क्या हो जाता है कॉसेक, और कॉस का उल्टा क्या हो जाता है सेक, यानी कि हमारा जे क्या हो गया आधार बटे कर्ण। इसी तरह से जे क्या हो गया आधार बटे कर्ण क्या है, जो कॉस है, तो कर्ण बटे आधार या H/B बराबर क्या हो जाएगा सेक, सेक ई। अब सेक है क्या कहिए उन्होंने कि हाइपोटेनस जो है वो कितना है 12 और बेस कितना है 5। क्या ये सत्य है? तो हम इसमें क्या लिखेंगे, इसका जस्टिफाई क्या होगा
कि कर्ण भुजा जो होती है, हाइपोटेनस वो होती है, वो क्या होती है, ग्रेटेस्ट साइड ऑफ ट्रायंगल। जब वो ग्रेटेस्ट साइड ऑफ ट्रायंगल होती है तो जे साइड इस साइड से बड़ी है, इसलिए जे क्या है कि जे सत्य है। यानी कि यह, क्योंकि कर्ण हमेशा यानी हाइपोटेनस हमेशा दोनों साइड से बड़ी होती है, तो जब उन्होंने दो चीज़ दी है कि क्या जे आधार से बड़ी है, तो बिल्कुल जे क्या है, सत्य है। तो इसके आंसर में हम क्या लिखेंगे, ट्रू, यानी कि जे हमारा सम सही है। cos A is the abbreviation used for the cosine of angle A। cos A कोण A के कोसेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। हमसे इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि यदि जो cos A है तो क्या इसे कोसेंट के लिए, कोसेंट का जो छोटा रूप होता है, एक संक्षिप्त रूप होता है, एब्रीविएशन होता है, वो क्या cos A है। तो हम इसमें इसको आप थोड़ा अच्छी तरह से समझिए कि जब हम इसको करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो cos A क्या है, एब्रीविएशन है किसका, कोण A का। तो इसे किस तरह से करेंगे, क्योंकि जब हम इसके आप एग्जाम्पल में पीछे की तरफ जब देखेंगे इसके इंट्रोडक्शन में बुक में, तो उसमें क्या लिखा हुआ है कि cos A जो होता है, सॉरी cos साइन, यहाँ पे लिखा है वहाँ पे cos साइन ऑफ A इजिकल टू क्या होता है, साइड एडजेंट ऑफ एंगल E। अपॉन में क्या आ जाएगा इसमें, हाइपोटेनस, हाइपोटेनस यानी कि जो कॉस है, जो कॉस है वो क्या चीज हो गई, हाइपोटेनस, और जो एडजेंट साइड जो इसमें बनी हुई है, यानी कि जो एडजेंट साइड है, जो थीटा जिसके ऊपर बना हुआ है, वो एडजेंट साइड होती है, यानी कि जो बेस हो गया। अब जो एडजेंट साइड या इसको कह देते हैं हम संलग्न भुजा। हिंदी वाले, हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए उसमें क्या लिखा हुआ है, हिंदी की बुक आप खोल के देखिए कि cos A इजिकल टू क्या लिखा हुआ है उसमें, कोण A की संलग्न भुजा। संलग्न भुजा मतलब जिसके ऊपर थीटा या कोण बना हुआ है, और अपॉन में क्या दिया है, कर्ण। तो कॉस की जो, कॉस किसकी संक्षिप्त रूप या एब्रीविएशन हुआ, कॉस साइन का। इसलिए वह ये जो हमने सम किया है, पूछा गया जो हमसे है कि क्या वह कांस्टेंट का क्या है, कांस्टेंट का संक्षिप्त रूप है, एब्रीविएशन है। तो हम क्या कहेंगे कि नहीं, कॉस का, कॉस है किसका संक्षिप्त रूप, कॉस साइन का। इसका मतलब यह भी क्या हुआ, फॉल्स, फॉल्स यानी असत्य। यह समय कॉट ए इज द प्रोडक्ट ऑफ कॉट एंड ए। हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए कॉट ए, कॉट और ए का गुणनफल होता है। अब हमको यह बताना है कि क्या कॉट ए हम लिखते हैं तो वो कॉट और ए को गुणनफल होता है, यानी कि उसका प्रोडक्ट होता है या नहीं होता। अब हम किसी भी सम को जब करते हैं तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे वैल्यू दी रहती है कॉट ए या कॉट थीटा या कॉट बी या कॉट सी। तो जो जो वैल्यू दी रहती है, जैसे कि ये ट्रायंगल दिया गया है, इस ट्रायंगल में जो कॉट ए है, कॉट ए इजिकल टू जो भी उन्होंने वैल्यू दी है वो लिखी रहेगी। अब जो कॉट है तो क्या कॉट इंटू ए है, कॉट इंटू ए है। यदि जो कॉट इंटू ए होता है तो ये क्या हो जाएगा, दोनों अलग अलग साइड हो जाएंगी, क्योंकि हमने कॉट का 1 में मल्टीप्लाई किया है, या कॉट का हमने ए में मल्टीप्लाई किया है, या कॉट का हमने 2 में मल्टीप्लाई किया, तो वो क्या है, डिजिट अलग अलग हो जाएंगी। लेकिन ये क्या है कि कॉट ए पूरा का पूरा जुड़ा हुआ है, इसलिए इसे हम अलग अलग नहीं मानेंगे, जो इसका गुणनफल नहीं है। जैसे कि हमने लिख दिया 2x, तो इसे हम अलग अलग मानेंगे कि 2 इंटू एक्स। अब यदि 2 इंटू एक्स इजिकल टू 5 होता है तो x की वैल्यू हमारी आ जाती है 5/2,
लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं होता कि हम इसको कॉट अलग मान लेंगे और इसको ए यानी जो थीटा दिया उसको ए मान लेंगे। तो ये अलग अलग डिजिट ना होकर एक ही है, इसलिए ये कॉट ए है। तो ये क्या हो गया, इसका गुणनफल नहीं होता, ये फाल्स है। इसका फिफ्थ है साइन थीटा इजिकल टू 4/3 फॉर सम एंगल थीटा। किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा इजिकल टू 4/3 हमें ये बताना है कि ये ट्रू है या फाल्स है। तो उन्होंने क्या कहा है कि अपन जब इसको करेंगे, ये मान लो यहाँ पर ये थीटा है, तो साइन थीटा इजिकल टू क्या होगा, लाल बटे कक्का। ये हम बार बार इसलिए बता रहे हैं कि आपको पेपर तक बिल्कुल रट जाएगा, बल्कि अभी रट गया होगा इन 10 सवालों में। पंडित बद्री प्रसाद हर हर भूले। साइन की वैल्यू क्या होती है, लंब बटे कर्ण। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए P/H, यानी कि जे हो गया P, जे हो गया H, जे हो गया लंब और जे हो गया कर्ण। अब उन्होंने क्या कहा है कि साइन थीटा इजिकल टू 4/3 है। तो 4 कितना दिया है इसमें, उन्होंने लंब दिया है और इसको कर्ण दिया है, क्योंकि लंब बटे कर्ण होता है, यानी कि P/H दिया है। तो लंब यानी कि परपेंडिकुलर की जगह हम लिखेंगे 4 और H यानी इसकी जगह पर हम लिखेंगे 3। तो क्या कभी ऐसा हो सकता है कि जो हाइपोटेनस है यानी कि जो कर्ण है वो लंब से छोटी हो? ऐसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि ये जो साइड होती है कर्ण यानी कि हाइपोटेनस, वो किस एंगल के सामने की साइड होती है, अपोजिट साइड होती है, राइट एंगल के। समकोण त्रिभुज के, और समकोण त्रिभुज कितने का होता है, 90 डिग्री का, जो कि दोनों जो एक्यूट एंगल है यानी कि न्यून कोण है, उन दोनों कोणों से ये बड़ा कोण है। तो बड़े कोण की भुजा, सबसे बड़े कोण की जो सम्मुख भुजा है, जो अपोजिट साइड है, वो सबसे बड़ी होगी। तो ये असंभव है बात कि हाइपोटेनस तो बड़ा छोटा है और परपेंडिकुलर यानी कि लंब बड़ा है। तो ये क्या हुआ, ये भी असत्य यानी कि फाल्स हो गया। आपको यह अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। इनको जस्टिफाई मैंने करके बता दिया है और ये आज 8.1 कंप्लीट हो गई। अब जब मैं इसकी 8.2 करवाऊंगी तो उससे पहले मैं आपको यह पूरा समझाऊंगी कि 8.2 में जो रेशो बनते हैं साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक और कॉट के, वो रेशो किस तरह से बनते हैं और उनकी टेबल को बनाने का आसान तरीका क्या है, यह मैं आपको 8.2 के इंट्रोडक्शन में समझाऊंगी। इसलिए आप 8.1 का इंट्रोडक्शन और 8.2 से पहले का जो इंट्रोडक्शन है वो अवश्य देखिए, जिससे आपको आने वाली जो एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आ जाएंगे। थैंक यू।